हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लास फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए हम लोग एक नए टॉपिक अपने लाइट चैप्टर के एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मिरर्स जानते हैं, पीछे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जाना, ऑप्टिकल इमेज के बारे में जाना, टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब आगे बढ़ते हैं, मिरर जानते हैं मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मिरर एक फ्लैट सरफेस होता है जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और दूसरे सरफेस से लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या लिखा जा रहा है मिरर के बारे में, इससे जानने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट की क्लास को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए, क्योंकि लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ चीजें बताई जाती है बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, मिरर्स क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है स्मूथ हाईली पॉलिश्ड सरफेस capable of reflecting maximum amount of light from its surface is called mirror। एक स्मूथ हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा, ठीक, जो कि कैपेबल होगा ऑफ रिफ्लेक्टिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, जिसमें उसके सरफेस से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, आपका मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। मिरर्स यहाँ पर दो तरह की मिरर की बात होती है, एक बात की जाती है प्लेन मिरर और दूसरी बात की जाती है इसकी स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की जनरली बात की जाती है, जैसे मोटर गाड़ियों के हेडलाइट्स में जो साइड रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। लेकिन प्लेन मिरर की बात, जो लुकिंग ग्लास, जो लुकिंग मिरर हम लोगों के घरों पर है, वो क्या है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर क्या होता है कि उसका पूरा सरफेस फ्लैट होता है, प्लेन होता है, और एक सरफेस क्या होता है, पूरी तरह से हाईली पॉलिश्ड होता है। तो प्लेन मिरर के बारे में कहा गया है कि हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। एक हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस मतलब एक प्लेन सरफेस हो, जिसे एक प्लेन हो, फ्लैट सरफेस हो, जिसका एक सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो, और दूसरे सरफेस से उसके रिफ्लेक्शन हो सके, तो क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर। तो ये लिखा गया है, हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ये लुकिंग ग्लास जो हम लोग यूज करते हैं जनरली अपने फेस का, भी पीछे बताया गया था कि लुकिंग ग्लास जो हमारे घरों पर मिरर है, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, वह फेस किस नेचर की होती है, रियल या वर्चुअल, बताइएगा, कमेंट करिएगा क्लास में किस तरह की इमेज बनती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं, इस चीज को नोट कर लीजिए आप सभी, डेफिनेशन है छोटे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होती है, इस चीज को जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, देखिए एक प्लेन मिरर हमने ले लिया, एक प्लेन मिरर कंसिडर कर लिया एम डैश का, ठीक, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया ए बी, इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट से जो चलने वाली पैरेलल लाइंस होंगी वो इस मिरर पे फॉल्स होंगी, स्ट्राइक करेंगे मिरर से और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ठीक है, मिरर से टकरा कर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जैसे ये लाइट रेज क्या हो रही है, इस मिरर के परपेंडिकुलर फॉल्स हो रही है, तो परपेंडिकुलरली क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। ठीक, फिर एक दूसरी लाइट रेज हमने पास कराया, जो लाइट रेज इसके पोल्स पे, मिरर के मिड पे फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पर फॉल होने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या कर जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। मीन्स यहाँ पर लाइट रेज किसी भी तरह से मीट करती हुई नहीं दिखाई दे रही। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज डू नॉट मीट, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज इस प्लेन मिरर में मीट नहीं कर रही है। तो क्या की जाएगी कि ये लाइट रेज अपीयर्स टू मीट होंगी, मीन्स लाइट रेज को हम लोग प्रोड्यूस कराएंगे बिहाइंड, पीछे की तरफ, तो लाइट रेज हमें क्या देगा, अपीयर्स टू मीट। ठीक है, अपीयर्स टू मीट मीन्स ये पीछे की तरफ मिलता हुआ दिखाई देगा ये लाइट रेज। ठीक, और जहां पर मिलेगा वहीं पे इसकी क्या बन जाएगी, इमेज प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो इमेज बन रही है, ठीक है, जो इसमें इमेज बन रही है, ये इमेज क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है
उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे बनती हुई ये इमेज हमको क्या हो रही है, दिखाई देती है। ठीक है, इमेज उतना ही पीछे हमें दिखाई देती है। तो यही कहा गया। और दूसरी चीज जो इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, इस इमेज की साइज भी क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल दिखाई दे रही है, मीन्स आई इक्वल टू ओके हो रही है। ठीक, यहाँ पर मिरर से इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग यू मानते हैं। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू लिया जाता है और मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या ले लिया जाता है, वी ले लिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है और इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है बिहाइंड द स्क्रीन। हम लोग जब में देख सकते हैं कि जो मिरर में हम लोग का फेस बनता है वो मिरर के पीछे बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे मिरर को आगे पीछे करते हैं वैसे फेस भी हम लोग का क्या होता है, आगे पीछे होता जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, आगे चर्चा क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by plane mirror, formed by plane mirror। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रही है उसकी कैरेक्टर्स क्या हो गई, तो पहला कैरेक्टर यही हमें दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस के, मींस यू इक्वल टू क्या मिल रहा है, वी के। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो रहा है, इसको बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, मिरर से ऑब्जेक्ट तक का। और ये क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी मिरर से इमेज तक मेजर की जाएगी। ठीक है, इमेज डिस्टेंस तो यू इक्वल टू वी के हो गया। दूसरी चीज क्या मिल जाती है कि आई इक्वल टू ओके, मीन्स इमेज साइज इक्वल टू क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट साइज के दिखता है। इमेज साइज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट साइज के होता है। तीसरी चीज क्या मिली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिली है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है किसके द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और चौथी चीज क्या है, लैटरली इनवर्टेड हो रही है। क्या हो रही है, लैटरली इनवर्टेड इमेज बन रही है। लैटरली इनवर्टेड इमेज प्राप्त हो रही है। लैटरली इनवर्टेड मीन्स लैटरल इन्वर्जन की मीनिंग क्या होती है कि राइट साइड अपीयर लेफ्ट साइड, मीन्स ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होगा वह इमेज में लेफ्ट साइड दिखाई देगा और लेफ्ट साइड क्या होगा, मीन्स वो लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाई देगा। दैट इज द इमेज रोटेट 180 डिग्री टू द वर्टिकल एक्सिस, अबाउट देयर वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में इमेज क्या होता है, 180 डिग्री रोटेट कर जाता है, वो क्या कहलाता है, लैटरल इन्वर्जन। तो आपसे ये अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरली इन्वर्टेड, या फिर पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरल इन्वर्जन। लैटरली इन्वर्टेड या लैटरल इन्वर्जन की मीनिंग क्या होती है, तो हम लोग यही कहते हैं, द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री थ्रू इट्स वर्टिकल एक्सिस। नोट कर लीजिए, द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच the image of an object turns 180 degree, the image of an object turns 180 degree through vertical axis such that left side of the object appears right side and vice versa। वो क्या हो जाता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में जानते हैं, कुछ चीजें हैं हम इससे रिलेटेड। देखिए, प्लेन मिरर से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आते हैं, चलिए जुड़े रहिए। क्या है अगला टॉपिक, इससे रिलेटेड कुछ तो एक क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं प्लेन मिरर से संबंधित। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड विद स्पीड वी। एक ऑब्जेक्ट जो है वह स्पीड वी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स से प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है जो वी स्पीड से मूव कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज, तो स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा, तो इसमें एक कंडीशन है, यदि मिरर फिक्स्ड है, यदि मिरर क्या है, फिक्स्ड है, मिरर की पोजीशन नहीं बदल रही है और ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v स्पीड से जा रहा है,
तो स्पीड ऑफ इमेज भी क्या होगा, v होगा। स्पीड ऑफ इमेज भी क्या होगा, v होगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट के साथ साथ यदि प्लेन मिरर भी सेम स्पीड से मूव करे, मींस v स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहे हैं और v स्पीड से मिरर में भी मूव कर रही है, तो स्पीड ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, उसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, उसका ट्वाइस हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, मींस 2v हो जाएगा उस कंडीशन में स्पीड ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूव। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज इफ द हाइट ऑफ पर्सन इज 170 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर क्या होगा टू सी फुल इमेज इफ द हाइट ऑफ पर्सन इज 170 सेंटीमीटर। कहा गया यदि हमारी हाइट 170 सेंटीमीटर है और हमारी फुल हाइट मीन्स फुल इमेज मिरर में देखना हो तो मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए, मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए क्वेश्चन है। मान लीजिए आप 6 फुट के हैं, ठीक है, और आपको अपनी लंबाई की फुल इमेज मिरर में देखनी है, तो कितनी लंबाई की मिरर आप लेंगे। तो कहा गया कि जितनी हमारी हाइट है उसका हाफ होगा, मीन्स जो हाइट ऑफ मिरर होगा, हाइट ऑफ मिरर यहाँ पर जो लिया जाएगा वो हाइट ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ पर्सन का हाफ होगा। हाइट ऑफ पर्सन, जितनी पर्सन की हाइट होगी उसका हाफ होगा, मीन्स 1/2 इंटू 170 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स हाइट ऑफ मिरर कितनी ली जाएगी, 85 सेंटीमीटर हाइट की मिरर ली जाए तो कंप्लीट इमेज दिखाई देगी। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया मिरर क्या होते हैं, मिरर के टाइप्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज बाय ए प्लेन मिरर। तो क्लास निश्चित ही पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों बहुत ही मेहनत से क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं होता, तो कम से कम आप एक सब्सक्रिप्शन तो दे ही सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे इससे स्पेरिकल मिरर की। ठीक है, अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो स्पेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, उससे रिलेटेड टर्म की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए, कमेंट लिखा करिए कुछ क्या क्लास आपको पसंद में आ रही है, क्या नहीं आ रही, क्या चीज किस चीज की जरूरत है, तो उस चीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिएगा। उस अनुसार हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं।